हिमालय केवल भौगोलिक दृष्टि से ही महान पर्वत नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के सबसे गहरे रहस्यों का संरक्षक भी है। यहाँ अनगिनत गुफाएं, रहस्यमयी घाटियां और ऐसी अदृश्य नगरी छिपी बताई जाती हैं, जिन्हें केवल चुनिंदा साधक ही देख सकते हैं। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध नाम है शंभाला, एक ऐसी गुप्त नगरी जो साधारण मनुष्यों की दृष्टि से परे है। बौद्ध, हिंदू और तिब्बती परंपरा में इसे धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना गया है। किंतु आधुनिक समय में शंभाला केवल आध्यात्मिक कथा नहीं रह गई, बल्कि यह षड्यंत्र, विज्ञान और राजनीति का हिस्सा भी बनी। चिंतामणि रत्न और हिटलर की गुप्त खोज ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। हिंदू ग्रंथों में शंभाला का उल्लेख उस स्थल के रूप में मिलता है जहां भगवान विष्णु का कल के अवतार प्रकट होगा। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु शंभाला गांव में जन्म लेंगे और दुष्ट शक्तियों का विनाश करेंगे। यानी शंभाला केवल कोई भौतिक नगर नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का प्रतीक भी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कालचक्र तंत्र ग्रंथ शंभाला का सबसे विस्तृत वर्णन करता है। इसमें शंभाला को स्वर्ण नगरी कहा गया है, जहां अद्वितीय राजा शासन करते हैं। कहा जाता है कि शंभाला के राजा विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए छिपकर कार्य करते हैं। यहां साधक केवल तब पहुंच सकते हैं जब उनका कर्म शुद्ध हो और चेतना उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हो। चीनी ग्रंथों में इसे शांग्री-ला कहा गया। रूसी रहस्यवादी निकोलस रोरिक ने शंभाला का वर्णन किया। पश्चिमी रहस्यवादियों ने इसे हिडन किंगडम कहा। हिमालय सदियों से योगियों और सिद्धों की गुप्त भूमि माना गया है। यहाँ की गुफाएं, भूमिगत मार्ग और बर्फीली घाटियां आज भी रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार है। मानसरोवर झील को अंतरआयामी द्वार बताया गया। कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया कि वे अचानक गायब हो गए रास्तों या अदृश्य नगरी जैसी चीजों का अनुभव करते हैं। इन सब संकेतों से यह विश्वास और गहरा हो जाता है कि हिमालय में सचमुच कोई गुप्त नगर छिपा हो सकता है। चिंतामणि का उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। इसे ऐसा रत्न माना गया है जो धारक की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह देवताओं के पास रहने वाला दिव्य रत्न था। तिब्बती लामाओं का कहना है कि यह रत्न शंभाला के शासकों के पास है। इसे शक्ति का पत्थर कहा गया। माना जाता है कि यह रत्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है और इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण संभव है। कहा जाता है कि 20वीं सदी में कई रहस्यवादी, रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक और यहां तक कि जर्मन नाजी भी इस रत्न की तलाश में हिमालय आए थे। उनका मानना था कि चिंतामणि केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक उन्नत तकनीक है, शायद किसी एलियन सभ्यता का अवशेष। हिटलर का झुकाव रहस्यवाद और गुप्त विद्याओं की ओर बहुत गहरा था। वह ठुले सोसाइटी नामक गुप्त संगठन से जुड़ा था, जो मानता था कि आर्य जाति का उद्गम शंभाला से हुआ। इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि नाजी जर्मनी ने 1930 के दशक में तिब्बत में अभियान चलाए। उनका लक्ष्य था शंभाला की खोज, चिंतामणि रत्न प्राप्त करना, चौथे आयाम या गुप्त ऊर्जा स्रोत तक पहुंचना। हिटलर का विश्वास था कि यदि उसे यह शक्ति मिल गई तो वह विश्व पर स्थायी नियंत्रण कर सकता है। यही कारण था कि उसकी सेनाएं हिमालय और तिब्बत के कई रहस्यमयी क्षेत्रों में पहुंची। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शंभाला को केवल भौतिक दृष्टि से देखना सही नहीं, यह शायद एक पैरेलल डायमेंशन में स्थित हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। इसी आधार पर वैज्ञानिक मल्टीवर्स और पैरेलल रियलिटीज की बात करते हैं। यदि ऐसा है तो शंभाला शायद चौथे या पांचवें आयाम में छिपा हुआ कोई ऊर्जा क्षेत्र है। गणित और भौतिकी में चौथा आयाम समय को माना जाता है, किंतु रहस्यवादी परंपराओं में चौथा आयाम एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य सामान्य समय स्थान से परे जाकर अन्य जगत देख सकता है। शायद शंभाला तक पहुंचने के लिए साधक को चेतना के चौथे आयाम में प्रवेश करना पड़ता है। रूस, सोवियत यूनियन ने तिब्बत और हिमालय में गुप्त अनुसंधान किए। अमेरिका, CIA ने भी 20वीं सदी में तिब्बी लामाओं से संपर्क साधा। भारत, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय योगियों ने भी शंभाला प्रवेश द्वार की रक्षा की है। आज भी कहा जाता है कि हिमालय में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सैटेलाइट तस्वीरें धुंधली दिखाई देती हैं। क्या यह केवल संयोग है या जानबूझकर छिपाया गया सच? कई महान संतों ने कहा कि शंभाला बाहरी नगर नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जब मनुष्य ध्यान और साधना के माध्यम से अहंकार से मुक्त हो जाता है,
जब चेतना की तरंगें उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं, तब उसके भीतर एक गुप्त नगरी प्रकट होती है। यही भीतर की शंभाला है। शंभाला की कथा हजारों साल पुरानी है। यह धर्म, राजनीति, विज्ञान और रहस्यवाद सबको जोड़ती है। हिंदू और बौद्ध परंपरा में यह आध्यात्मिक नगरी है। हिटलर और पश्चिमी रहस्यवादियों के लिए यह शक्ति का स्रोत, वैज्ञानिकों के लिए यह पैरेलल डिमेंशन की संभावना, साधकों के लिए यह भीतर की यात्रा। चिंतामणि रत्न, चौथा आयाम और क्वांटम फिजिक्स, ये सब मिलकर शंभाला को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी लोग हिमालय की ओर आकर्षित होते हैं। शंभाला कहीं बाहर हो या भीतर, यह मानव की अनंत खोज और जिज्ञासा का प्रतीक है।